चलिए 4 नंबर तक कर देखे थे, 5 नंबर, आइए 5 नंबर देखते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न है, देखते जाइए और उसको रिवीजन करते जाइए कि क्या है। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान का मतलब होता है, आपको पहले जब पढ़ाए थे तो बताए भी थे और अभी भी बता रहे हैं कि संख्यात्मक मान होता है संख्या में जो मान है। संख्यात्मक मान मतलब संख्या में जो मान है। मतलब अगर बोला कि परिमाप और क्या बोला, क्षेत्रफल बोला ना, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 और ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा। संख्यात्मक, तो संख्या का मतलब आप जानते हैं, तो दोनों का मान संख्या में बराबर है। तब आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इसी को दूसरे भाषा में पूछ देगा आपको कि एक वृत्त का त्रिज्या दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि परिधि निकालिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए। फिलहाल जो हमें बोला है हम वो ज्ञात करते हैं। क्या बोला कि अर्धवृत्त है कि वृत्त है? वृत्त है। प्रश्न में बोला है कि वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? वृत्त के क्षेत्रफल के। तो आपको संख्यात्मक मान बोल दिया, 5, 10, 50, 60 कुछ दिया नहीं, तो हम अपने मन से मान लेंगे कि अंक नहीं मानेंगे, मतलब जो सूत्र उसका होता है ना वही बराबर कर देंगे। तो वृत्त का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप सीधा भी कर सकते हैं पाई पाई बाय बाय, है ना, लेकिन कोई नहीं, आपको आर का मान ज्ञात करना है तो आप इधर से आर पकड़ लीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई बट्टे में 2 पाई आर बट्टे में पाई, यहां पर 2 गो आर है तो हम इसको आर गुना आर बराबर 2 पाई आर बट्टे पाई लिख सकते हैं। एक आर को आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बट्टे पाई आर, आर आर पार, पाई पाई बाय बाय। तो आर बराबर कितना? 2। अब 2 सेंटीमीटर या मीटर ये तो किताब में दिया नहीं, तो आपके ऑप्शन में इकाई में दिया है उसका यूनिट यानी कि मात्रक। तो हम लोग उत्तर में क्या देंगे? 2 इकाई इसका उत्तर है। 6 नंबर का देखिए, कहता है कि 2 सकेंद्री वृत्त है। क्या है? 2 सकेंद्री वृत्त है। सकेंद्री वृत्त सब आपको पढ़ाए हैं। सकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं? ऐसा एक से अधिक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। हाँ, एक केंद्र वाला कई वृत्त होता है, जिसका मान लीजिए जैसे आकृति में आपको बता दी, ये केंद्र है, ये इसका ये वृत्त है ना, फिर एक वृत्त होगा इसका भी केंद्र यही। तो इन वृत्तों को हम लोग कहते हैं सकेंद्री वृत्त। ऐसा वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो उसको कहते हैं सकेंद्री वृत्त। आइए, कहता है 6 नंबर में, यहां पर बनाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहता है आपसे कि 2 सकेंद्री वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो आपको अगर मैं पहले जो दिया है वो लिखिए। देखिए, एक को मान लेते हैं हम लोग R1 और दूसरे को मान लेंगे R2, क्योंकि 2 त्रिज्या है ना, इसीलिए। तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं? माना कि पहली वृत्त का त्रिज्या कितना? R1। तो R बराबर क्या होता है? D बट्टे 2, D बट्टे 2। तो R1 बराबर देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर? D बराबर 4 दिया हुआ है उसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है ना। हाँ, अब बताते R1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 बट्टे 2, इसको काट दिया जाए 2 बेर में, तो R1 बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। अब फिर बात है दूसरी वृत्त, दूसरी वृत्त का त्रिज्या क्या मान ले? R2, और इसका D दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? D बट्टे 2 यानी कि 6 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा? 3 बार में खत्म। तो R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे बोला है कि इतना उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा? आप बताइए। पहले यहां पर देखिए, एक वृत्त ये होगा, है ना, और सकेंद्री वृत्त बोला है, तो दूसरा वृत्त ये होगा, है ना। ये अच्छा से बना नहीं है लेकिन बना। यहां पर है ये एक वृत्त का त्रिज्या और दूसरा
ये है त्रिज्या, है ना। छोटा वाला को हम लोग R1 माने हैं और बड़ा वाला को क्या माने हैं, R2। तो कहता है बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बीच का भाग आपका ये है ना, इसका ये जो दोनों में आया हो, ठीक है ना। तो बीच के भाग का क्षेत्रफल बोले हैं आपसे निकालने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, हम बड़का का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटका का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो देखिए बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। बताइए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि ये अगर त्रिज्या बड़ा है तो वृत्त भी बड़ा होगा, और माइनस पाई R1 का स्क्वायर। दोनों में पाई पाई तो पकड़ लिया जाए, तो पाई पकड़ लिए तो क्या बचा, R2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर। पाई को आप पकड़ लीजिए, R2 का मान देखिए कितना है, 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो पाई 3 का स्क्वायर यानी कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो क्या हो गया 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसके बीच के भाग का क्षेत्रफल। अब आपके ऑप्शन का बात है ना, तो आप तो हम लोग के उत्तर तो ये है ना, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किताब का उत्तर मिलाने की। अभी परीक्षा में इस सब का मेंशन नहीं है, परीक्षा में आपको पूरा सॉल्व करना है, लेकिन अभी किताब में आप देखिएगा तो आपका ये 5 पाई नहीं दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो उससे फिक्र नहीं करना है, आपका ये जो किताब है ना आपका यहीं पर छोड़ दिया है, 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर और यहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है। लेकिन हम लोग इसका पूरा सॉल्व किए, कितना आया 5 पाई सेंटीमीटर। उतारिए।